नबी बिश कासिम जो शहर आहे ऐं ख़लीफ़ो नबी बिश कासिम बि जमायती हो, हुर जमायत जो साईं सूरे बादशाह जो आशिक़ हो। खरड़ी खाए रत भत न विझे वात में, पिड़ में पहलवाननि जी वेठी परखे पत, जिनी साण नस्त नी न लाए तिनसी। जीडीए जे कन्वीनर असांजो क़ाबिल एहतराम साईं सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब। पंहिंजो मक़सद जेको असांजो गॾियल हुजणु खपे उहो जीअं असां ॿाबेली थिया आहियूं बग़ैर मज़हब जे फ़िरके जे सिंधू लाइ गॾु थिया आहियूं। नौजवाननि जो, बुज़ुर्गनि जो, न्याणियुनि जो ऐं मुस्तक़बिल में अचण वारनि जो जेके ॼमनि था उन्हनि जो जे असां कर्ज़ो ॾिसूं IMF जो त उहो कंहिंखां गुझो कोन्हे। जेको ॼमंदो उहो 3 लाख प्लस इन जो उहो मक़रूज़ थी ॼमंदो इन दुनिया में ईंदो। त इहे सभु शयुनि खे जॾहिं असां ॾिसंदासीं त इहो तव्हांखे असांखे अचण वारी नसल ज़रूरु ॿियो कुझु न त बदुआ ज़रूरु ॾींदी त असांजा बुज़ुर्ग असां लाइ छा छॾे विया आहिनि सवाइ कर्ज़ ऐं मक़रूज़ थियण खां। त लिहाज़ा असांखे गॾु थियणो आहे ऐं इहो न सोचणो आहे त असां फेडरेशन में कमज़ोर धुर आहियूं। असां फेडरेशन खे ओन कयूं था पर फेडरेशन खे ॿुधायूं बि था त सिंध यूनिट 1936 में बरे सगीर में पंहिंजो मक़ाम हासिल करे चुको हुयो। इंडस सिविलाइजेशन त उन खां बि पुराणी आहे ऐं बलोचिस्तान पंहिंजो हिकिड़ो रुख इख्तियार कयो हुयो। खैबर पख्तूनख्वा जेकी अॼु आयो आहे NWFP हूंदी उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो रुख हुयो ऐं पंजाब जेको आहे उन खे बाइफ्रिकेट कयो वियो हुयो पाकिस्तान ठाहिण लाइ। त मां तव्हां सभिनीनि जे साम्हूं चवण थो चाहियां उहो पाकिस्तान कोन्हे जेको पंजाब टुटी असां सां गॾियो हुयो था। पाकिस्तान जो असां भी हिकिड़ो पिलर आहियूं, बलोचिस्तान भी हिकिड़ो पिलर आहे, KP भी हिकिड़ो पिलर आहे, उहे ई आज़ाद थियल पंजाब हिकिड़ो पिलर आहे। सो हुकुमरानी छड़े हिकिड़े सूबे जी न हलंदी। मुज़ाकरात थींदा, मुस्तक़बिल जा फ़ैसिला थींदा, जाइज़ बुनियादी हक़नि जे तहफ़्फ़ुज़ लाइ सभु असां आवाज़ बुलंद कंदासीं ऐं पंहिंजो हक़ इंशाअल्लाह वठंदासीं जेको असांजो हक़ आहे। जीअं हाणे IMF खां जे कर्ज़ो वरितो वियो आहे त उन कर्ज़े खे वापसि करण लाइ असां सिंधी पंहिंजे हिस्सो जो मोटाईंदासीं या न मोटाईंदासीं या उहो असांखे माफ़ थी वेंदो। जे माफ़ न थींदो त असांजो हक़ ओतिरो ई आहे जेतिरो ॿियनि जो आहे, ख़ासि तौर ते पंजाब जो जेतिरो हक़ आहे। इन ई क़िस्म सां डेवलपमेंट उन में असां पुठिते रहियल आहियूं। उन जो अज़ालो केरु कंदो? हथ ठोकियो हिकिड़ो माण्हू त असांखे ईअं मां चवंदुसि त दलाल जेको तव्हांजो ठहियो आहे उहो 2 दफ़ा सदर बि थी वियो आहे। उन जी का साख कान्हे, उन जी का एतिरी हैसियत कान्हे त उहो सिंध जे नुमाइंदगी कंदे कंदे सॼी पाकिस्तान जो फेडरेशन जो हिकिड़ो वॾे उहिदे ते वेठल आहे, सदारत ते वेठो आहे। त मां उन सां गॾींदुसि हिकिड़ी शइ, उहो तव्हां बि संजीदगी सां ॿुधो त जेको अॼु इहो चए थो त असां तव्हांजो फ़ैसिलो हक़ में कराए आया आहियूं त उहो गुमराह करे थो तव्हांखे ऐं गुमराह बि इन अंदाज़ में करे थो त जीअं हिते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेकी आहे उहा फ़ोननि में नौजवाननि खे सम्झ में नथी अचे। अॼु त तव्हां जेका शइ विझंदव त उन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांखे जवाबु ॾींदी। उन जवाब में जेका शइ साम्हूं ईंदी उहो मुंहिंजे या हिते वेठल स्टेज ते कंहिंजी ज़बानी या कंहिंजो दिमाग़ कोन्हे, उहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे। तव्हां हर मोतबर जो नालो विझो ऐं लिखो उन में चाहे इन मनसब ते
लाइक हुयो अचण जे या इनखे आंदो वियो आहे त उहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तव्हांखे ॿुधाईंदी त इहो थापियो पियो आहे तव्हांजे मुल्क ते। हाणे मुल्क ते जो थापियो पियो आहे त उनजो पुटु चए थो मां सिंधु में रत वहाए छॾींदुसि। पहिरियों उन खां इहो पुछे, हर सिंधी तो पुछे 17 सालनि में पंहिंजी माउ जे कातिल जी कोर्ट में पैरवी जंहिं न कई उहो सिंधु में रत काॾो ॻाड़ींदो बाबा? ऐं सिंधु जो कहिड़ो फ़ैसिलो तव्हांजे हक़ में वठी ॾींदो? पहिरें पंहिंजी माउ जो फ़ैसिलो छो नथो वठे? उनजे केस जी पैरवी छो नथो करे? उहो केस जी पैरवी करे असांजे सिंध सूबे जी न पाकिस्तान जी लीडर हुई, असांजी अवाम जी लीडर हुई। उनजो फ़ैसिलो केरु ॾींदो? उनजो कातिल केरु आहे? मुशर्रफ साहब चाहिए कातिल वही है जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। तो तहां ॾिसो सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा है? सबसे ज्यादा फायदा जरदारी को पहुंचा है। तो आज उससे कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि इतनी बड़ी लीडर कत्ल हुई और तुमने अब तक केस की पैरवी क्यों नहीं की? अगर केस की पैरवी कर लेते कम से कम कातिलों तक तो पहुंचते। सिंध की आवाम को तो पता चलता, पाकिस्तान की आवाम को तो पता चलता कि कौन मुलविस था। जगह भी धुल गई, सारे जितने उसके अंदर आइटम थे जो इशारे दे रहे थे, जो सारी कार्रवाई कर रहे थे, एक एक करके उनको मरवा दिया। कोई पीछे से गवाही देने के लिए छोड़ा ही नहीं। ये आखिर बातें किस किस के सामने हम करें कि चोर घर में है और गली में ढंढोरा? ये सब चीजें मायने खेज है। हम लोग आज ये सोचते हैं कि हमारा क्या बनेगा। हमारा इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हम हक पे हैं। ये सूफियों की धरती है, सिंध सूफियों की धरती है। इससे जो गद्दारी करेगा उसके बच्चे भीख मांगेंगे, उनको भीख नहीं मिलेगी, ये मैं बता दूं। और सिंध की आवाम शहूर आ चुका है। मैं आज ये भी कहूंगा कि लॉयर्स जब निकले थे, मैं खुश हुआ था कि हम लॉयर्स को देख रहे हैं कि वो एक काफिला लेके आगे निकले। उस काफिले में सब जितनी भी जमातें थी और कम परस्त थे और आबादगार थे, स्टूडेंट्स थे, खवातीन थी, सब उनके साथ जुड़ गए और उनको बाकायदा मेहमान नवाजी होती रही। जो धरने में बैठे थे उनके 1 रुपया घर से खर्च नहीं हुआ। सिंधी कौम तो बड़े फराग दिल है, पार्टीशन के वक्त से फराग दिली उनके पास है। इस फराग दिली की कहीं पे मिसाल नहीं मिलेगी। और अब इंशाअल्लाह जायज बुनियादी हक सिंध के कोई खा नहीं सकता। आप इस एजेंट को इस्तेमाल कर लो, इस जालिम को इस्तेमाल कर लो, जिसकी जिंदगी पता नहीं कितनी है, मगर एक अहम ओहदे पे बैठा हुआ आदमी यूं हाथ उठा के कहता है यार मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। पाकिस्तान की बेहतरी अगर 2 माशी दहशत गर्दों के साथ बैठ के बेहतरी निकलती है तो माफ करना, ये दोनों माशी दहशत गर्द पार्टी के सरबरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी दुनिया को पता चलता है जब वो डालते हैं। इधर की एम्बेसी के इन्फॉर्मर्स एक एक चीज देख रहे हैं। पूरी दुनिया में हर कोई देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे माशी दहशत गर्दों पे भी हमले के इंतजार कर रहे हैं कि उनका सफाया। ये जो दहशत गर्दों के लिए इतने पूरे बटालियन जाती है, इधर तो 2 जवान ही सिर्फ भेजने होंगे, दोनों को कान पकड़ के ले आओ और टांगो इनको। फैसला 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी नहीं कर सकती, तो लिहाजा आप लोग ही कर दो। अब इस बोझ को खुदा का वास्ता है रखा क्यों हुआ है ऊपर सर पे? फेंक दो दरिया में, जहां फेंक सकते हो फेंक सकते हो, जल्दी फेंको, क्योंकि अब सिंध की आवाम मजीद इस गंद में अपने आप को साथ लेके नहीं चलती। बदबू आ रही है, ऐसी गंदी बदबू आ रही है कि उसकी तरफ देख के भी आदमी दूर भागता है। तो हम एक
रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, फेडरेशन अगर एहसास महरूमी में किसी सूबे को छोड़ेगी तो एहसास महरूमी अब बर्दाश्त नहीं होगी। सबको बराबरी के हिस्से से चलाओ। और जो 1960 में सिंध ताश मुआहदा हुआ था उसको अबेंस में रख दिया है हिंदुस्तान की तरफ से। वो लेटर इधर आ गया है हुकूमत के पास। मेहरबानी करके इंटरनेशनल लॉबिस्ट आप भी हायर करो और जो 3 दरिया एक आमिर ने लिख के दिए थे, सतलज, रावी और ब्यास, वो वापस ले लो। सिंध भी सुकून में आएगी। आपका मंसूबा अगर सतलज में कोई आबादी करने का है वो भी हल हो जाएगा, मगर वो 3 दरिया वापस ले लो। तो पंजनत का नाम वापस पंजनत करो जहां से 5 आप मिलते दरिया, और फिर सुखी सुख होगा इस मुल्क के अंदर। मुर्सी की होता ये दरिया तो वापस वठो। वो असा मञो त वाकई वडो कम किया। पैसे लॉबिस्ट के ऊपर $2 में और रिजल्ट लो उनसे। अपनी एक्सटेंशन, अपनी हाकमियत को बढ़ाने के लिए कोई भी ना दे। इस कौम के ऊपर इतने सालों से जो जुल्म सितम है, अब उसके ऊपर रहम कर दो। जख्मों के ऊपर मरहम रखो। जो आदमी बोलता है वो बर्दाश्त नहीं है, सच बोलते हैं वो बर्दाश्त नहीं है। जब ये सब चीज हकीकत में सामने आ जाएगी तो मुझे अपने वालिद साहब का एक पुराना जुमला याद आता है कि उन्होंने कहा, जब ये कौम उठेगी तो फौज कौम के पीछे पीछे साथ होगी, नाइंसाफी फौजी नहीं करेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि फौज इस उजड़े हुए, लुटे हुए, बर्बाद सिंध में जो आवाज है उसके साथ आके खड़ी हो, और जो हक तलबी कर रहे हैं उनसे, जो नाइंसाफी कर रहे हैं उनसे बाकायदा अजाला करके दे और हिसाब किताब बराबर करके दे कि सिंध सुरखरू हो, सिंध की आवाम सुरखरू हो, सिंध का मुस्तकबिल जो हो वो संवारने के लिए एक कदम जरूर उठाना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूंगा, कराची वाले दोस्त अभी तक ये महसूस नहीं कर रहे कि जब 84% कोटरी बैराज का पानी कलरी में जाता है, फिर कलरी से वो आता है पाकिस्तान के माजी के कैपिटल और मौजूदा सिंध का दारुल खिलाफा जिसमें आप लोग हो बसते हो, उसके लिए भी हम हिम्मत कर रहे हैं कि आप लोगों का पानी आप तक पहुंचे। सिर्फ सिंध के आबादगार नहीं, सिर्फ सिंध के जमींदार नहीं, जो शहर में बसते हैं, झुग्गियों में बसते हैं या बिल्डिंगों में बसते हैं या महलों में बसते हैं, कारोबारी अशराफिया, उनका पानी भी, उसके लिए भी उनको निकलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग 18 तारीख को मई की कराची में अजीम शान जलसा करना चाहते हैं, और उस जलसे में हम ये महसूस करते हैं कि 10 लाख आदमी जरूर शरीक होगा और वो रेफरेंडम होगा। जब ये हम जलसे आम में इतने बड़े मजमे को उधर बुला के और तकरीरें करेंगे, मेरा ईमान है जो ये कह रहे हैं, और ये सुनने और गौर से सुने, ये कह रहे हैं कि ये जो 2 बुजुर्गों की जमायत है इसमें एक गुड़िया है और एक गुड्डा है, तो थिंक टैंक कह रहे हैं कि मुस्तकबिल गुड़िया और गुड्डे का ये, बाकी सब चलते बनो। तो ऐसे हम होने नहीं देंगे। तो ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में हंसते बसते घरों को देखना भी सीखो और उसके ऊपर ये गुड्डा गुड्डी का खेल ना खेलना, क्योंकि ये बहुत दूर ले जाएगा सबको, और इतना दूर ले जाएगा जहां से वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो। पाकिस्तान मजबूत तभी होगा जब हम फेडरेशन के यूनिट्स को उनका जायज बुनियादी हक देंगे। लिहाजा इस पे सोचे।
फॉर्म 47 के लाए हुए जो आपने हुक्मरानी के अहम मनसब पे बिठाए छोटे छोटे लोग बड़े मनसब पे, बड़ी कुर्सियों पे, ओहदों पे, उनसे अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि वो इस मुल्क की कौम को अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो उनमें इतनी सख्त नहीं है, क्योंकि उनको फॉर्म 47 से लाया गया है। इसमें मेरी गुजारिश यही होगी, जो पावरलेस फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, इसको भी घर भेजो और नए इलेक्शन का आप तैयारी पकड़े, साफ सुथरे लोगों को मौका दें, इस मुल्क को भी साफ करें, और ये जो मुफ्त का बोझ स्टैब्लिशमेंट ने उठा के रखा हुआ है, ये बोझ भी हल्का हो जाए और मुल्क की तरफ तवज्जो दे। क्योंकि जंग के बादल बकौल टेलीविजन के और मीडिया के और एक इंफॉर्मेशन जो आ रही है, मंडला रहे हैं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा, जंग होती है तो दोनों मुल्क की आवाम को नुकसान होगा, मैशियत को नुकसान होगा, और जब ये दोनों चीजें होंगी, हम लोगों का कर्जा कहां से वापस होगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बहुत ही मजबूत है, उनके पास तो 13-14 बिलियन सिर्फ कश्मीर में बैरूनी मुल्क की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, न सिक्योरिटी है, न हुकूमत है, न लॉ एंड ऑर्डर है। तो जब इस किस्म के सारे माहौल को आप देखेंगे तो इधर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो माहौल साजगार बनाए, इनको उतार के फेंके, और इंशाअल्लाह नए इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया से, कोने कोने से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और आम आदमी के मुस्तकबिल में बेहतर एक घरों को चलाने का मौका मिलेगा। तो हम यही आपको गुजारिश करेंगे। हर आदमी ये कह रहा है कि इस वक्त हुकूमत नाम की चीज नहीं है, जो हुकूमत है वो पावरलेस है। तो जब हुकूमत चली कहीं और से रही है तो खुदा का वास्ता है, इनको घर भेज के सामने खुद ही आ जाओ, लाशों को फेंको जिधर फेंकना है, खुद आके एक दफा काम कर लो जो करना है। हम तैयार हैं, इनसे जान छुड़ा लो। इधर की कौम सब तैयार है कि हम आपको कबूल करते हैं। बाकी इन कचरे को, इन माशी दहशत गर्दों को जितना जल्दी हो सके उठा के फेंको। दूसरा अहम जो चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर एग्रीकल्चर हम लोगों का नहीं होता तो हम लोग टैक्स वापस कैसे देंगे, हम अपने हिस्से का कर्जा कैसे वापस देंगे। जो इस वक्त आबादगार हमारे साथ नहीं है, जो छोटे जिम्मेदार हमारे साथ नहीं है, उनको भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी थोड़ा अकल करें और हम लोगों के साथ इस मूवमेंट में दरिया बचाओ दरियाते दारो नामंजूर, आइन और कानून की बालादस्ती का जो मूवमेंट है, इसमें आप शाना बशाना कंधे में कंधा मिला के हमारे साथ चले। तो जैसे जायज बुनियादी हक आपके भी टैक्स में आपको मिले, टैक्स आपका वापस जाए और वो कर्जे में उतरे, इसको जहन में वाज़े रख लें। पानी नहीं होगा, आबादी नहीं होगी, आबादी नहीं होगी, आप टैक्स नहीं पे कर सकोगे, टैक्स नहीं पे कर सकोगे तो IMF का कर्जा कहां से उतरेगा। और खास तौर पे एक चीज और, जो इधर की पुलिस और इंतजामिया है उनको भी बता देता हूं, अगर ये छोटे जिम्मेदार और इधर के आम दुकानदार, इनकी परचून की दुकानें हैं या पान बीड़ी की दुकानें, जब आवाम के पास पैसा नहीं होगा आपके थाने कैसे चलेंगे। तो लिहाजा आप भी सिंध से ही खा रहे हो, आप सिंध की तनख्वाह ले रहे हो। सिंधी बेचारे अबोझ, मजलूम, प्यारे, अच्छी बोली बोलने वाले, इनकी इज्जत करो, इनके साथ ज्यादती ना करो। आप ज्यादती करोगे, कल अगर पासा पलट गया तो फिर आप खुद बोलोगे कि यार हम ज्यादती कर रहे थे। सिंध के साथ ज्यादती करने वालों का आप साथ ना देना, क्योंकि हम पुरअमन एक जद्दोजहद में, कहीं पे कोई गिलास, कहीं पे कोई पथराव, कुछ नहीं हो रहा। पुरअमन हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। और इंटरनेशनल लॉबिस्ट मेहरबानी करके जरूर हायर करें कि 3 दरिया आपके वापस मिले,
तो हमारे पास पानी की किल्लत भी खत्म हो और पता भी चले कि आपने इस कौम और मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा जो चोरी हुआ हमारा पानी था वापस लौटवाया। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप सबकी मैं खास तौर पे तवज्जो ये दिलवाना चाहता हूँ दोबारा कि 18 तारीख रेफरेंडम है। रेफरेंडम में जितने दोस्त बढ़ा के आप ला सकते हैं बढ़ा के लाएं। इंशाल्लाह 18 तारीख को मिलेंगे। आप सब जिंदाबाद। आप कौमी हीरो बनेंगे सब, क्योंकि जो जो आदमी उधर पहुंचेगा वो इस सिंध के लिए अपनी आवाज बुलंद करके थोड़ी तकलीफ करेगा, मगर उस तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। एक अगर हमें कॉज पे एक साथ खड़ा देख के अच्छे टर्रू खान सब हो जाएंगे। आप सिर्फ हिम्मत करो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मिठे मोहब्बत जे सदके में अल्लाह ताला ताके खुश रखे, ककड़न बचड़न में आबाद हो जो, इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम हो जाए। ता सब जिंदाबाद। पाकिस्तान जी खैर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।